नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। चंबल नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, मृतकों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा। मनरेगा कार्य में नहीं मिली पूरी मजदूरी, नरेगा श्रमिकों में भारी आक्रोश। प्योर इंडिया ट्रस्ट की महिलाओं के लिए योजना, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु किया जा रहा जागरूक। कोटा जिले में करीब 4 दर्जन से ज्यादा लोगों से भरी नाव के चंबल में डूब जाने से बड़ा हादसा हो गया है। नाव में करीब 50 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे बचाव दल ने 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं अब तक 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं, बाकी लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पूरा पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ और कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी मौके पर रहकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना को लेकर किया दुख व्यक्त किया है। हालात को देखते हुए मृतकों के शवों को मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने मृतक आश्रितों को तत्काल सहायता के रूप में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा खातौली इलाके में बुधवार को सुबह सुबह गोठड़ा कला गांव के पास हुआ। हादसे के शिकार हुए ग्रामीण नाव से कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक नाव पलट गई और सभी लोग नदी के पानी में बह गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचा और पानी में डूबे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब खबर दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को 17वें जन्मदिन को मनाने को लेकर राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक संपूर्ण प्रदेश में चल रहे सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कार्यक्रमों में से दिव्यांग को कृत्रिम उपकरण व चश्मा प्रदान करना अभियान के अंतर्गत भाजपा बांदीकुई शहर मंडल द्वारा शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल के नेतृत्व में झालानी चश्मे वालों की दुकान गांधी पार्क गेट के सामने सिकंदरा रोड बांदीकुई पर आंखों की निःशुल्क जांच अभियान की शुरुआत की गई। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मुंह पर मास्क की अनिवार्यता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। इसके बाद पुरानी अनाज मंडी में चश्मे वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान जिला मंत्री डॉक्टर सुमेश विजय, शहर महामंत्री मक्खन गुज्जर, संजय बैरवा, नितिन व्यास, उपाध्यक्ष अशोक पोसवाल, एडवोकेट राजेश सेठी, श्याम सुंदर अग्रवाल, एडवोकेट होशियार सिंह करदम, पवन शर्मा, मंत्री राजेश प्रजापति, कन्हैयालाल सैनी, जिला कार्यकारिणी सदस्य नरसिंह लाल सैनी, प्रमोद व्यास, सुशील खंडेलवाल, कार्यकर्ता अवधेश उपाध्याय, अजय तांबी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब खबर बारां जिला के छीपा बड़ौद से। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन से कटौती करने के विरोध में सीनियर स्कूल कलमोदिया में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन का मेल प्रेषित किया है। संघ अध्यक्ष नंदलाल केसरी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करते समय शिक्षकों ने सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, वेतन कटौती बंद करो के नारे लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जोरदार किया। इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन के प्रभारी शुभकरण सिंह फौजी ने गहलोत सरकार को असंवेदनशील व तानाशाही बताया और कहा कि वेतन कटौती के मनमाने व निरंकुश आदेशों से संपूर्ण शिक्षक व कर्मचारी वर्ग में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। सरकार से मार्च में 16 दिवस का स्थगित किया गया वेतन देने, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण पर लगी रोक को तत्काल हटाने तथा सितंबर माह से अनिश्चित अवधि के लिए प्रति माह 1 दिन के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई।
प्रदर्शन के दौरान व्याख्याता राजेंद्र मीना, महेंद्र मीना, वरिष्ठ अध्यापक अशोक दाभाई, ओम नागर, धर्मेंद्र मीना, राम प्रसाद भील, मेघराज मीना, दुर्गा शंकर कार्यालय सहायक सहित उपस्थित रहे। अब खबर चूरू जिले के सरदार शहर से। स्थानीय ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कागज संस्था द्वारा 11वें स्थापना दिवस पर एक शाम संगीत के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वामी अशोक अनुराग, समाज सेवी मोनिका सैनी, राजू देवी चौहान, पूर्व उप प्रधान ताराचंद सारन, योगाचार्य रमेंद्र कौर, ACBO अभयशील सोनी, हास्य कलाकार रवि सुथार ने मां सरस्वती के आवक्ष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडावा के गजल गायकार रमजान रिजवी की गजलों ने समा बांध दिया। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है सुनाया, वहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है, जग में अगर संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता सुनाया। तब श्रोता भाव विभोर हो गए। वहीं गुलाम अली के घराने आए रजत ने जिंदगी इस तरह नागवार गुजरी, मेरी छाया भी मुझसे दूर दूर गुजरी गजल पर तबले की थाप के साथ श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं अरमान रिजवी के द्वारा गिटार की मनमोहक ध्वनि सारा वातावरण संजीदा हो गया। लोक गायक के आर नायक ने हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सुनाकर वातावरण रंगीन कर दिया। इस अवसर पर अशोक अनुराग ने हिंदी उर्दू बहने बहने बताकर भाषा की गहराई को संगीत बानगी बताया। इस अवसर पर कागज संस्था के सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि हिंदी दिवस पर कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हिंदी दिवस को संगीतमय उत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर धनपत सारन, जगदीश जोशी, अनूप सिंह, बाबूलाल पारिक, सुनील मीना, जितेंद्र राजवी, अर्जुन सैनी, संजय प्रजापत, सत्यवान सिंह, मुकेश सोनगरा, रणवीर सारन, सुरेंद्र सिंह झौरड़, ललिता जेदिया, नवीन पारिक, अशोक मीना, कमल ओझा, मृत्युंजय पारिक, संदीप सारन, शीशराम मूंड, ओम प्रकाश तिवारी, शेर मोहम्मद, हरिराम सिल्ला, ओम प्रकाश मूंड, गोपी राम मूंड, अखाराम सारन, महेंद्र सिंह, नरेंद्र बारूपाल, JP चौधरी आदि उपस्थित थे। अब खबर झुंझुनू के मंडावरा क्षेत्र से। मंडावरा के निकटवर्ती ग्राम गुडा में बुधवार को विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस में विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया गया। इस दिन सभी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ ही मिस्त्रियों ने छुट्टी की और अपने औजारों की साफ सफाई कर उनकी पूजा की। साथ ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर पूजन की सनातनी परंपरा का निर्वाह सभी छोटे बड़े कारीगरों द्वारा किया गया। औजारों के पूजन के बाद प्रदेश जांगीड़ समाज के नेता विकास जांगीड़ ने कहा कि पुराणों में वर्णित लेखों के अनुसार इस सृष्टि की रचना आदिदेव ब्रह्मा जी द्वारा मानी जाती है। विश्वकर्मा जी की सहायता से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इसी कारण इन्हें देवताओं का इंजीनियर भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा ब्रह्मा जी की 7वीं संतान वास्तु के पुत्र थे। वे अपने माता पिता की भांति महान शिल्पकार हुए। देवताओं का स्वर्ग हो या लंका के रावण की सोने की लंका या फिर भगवान कृष्ण की द्वारिका और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, इन सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। इस मौके पर हिंदू वाहिनी वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मदत्त मीना सैनी, समाज के नेता संतोष सैनी, सुमित राव, बुधाराम नायक, सुभाष सैनी, राजेंद्र जांगीर सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। अब खबर जयपुर के बस्सी क्षेत्र से। बस्सी उपखंड क्षेत्र के खिजूरिया ब्राह्मण ग्राम पंचायत में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में मुख्य गांव रूपपुरा तक मनरेगा योजना के तहत ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों से नरेगा योजना के तहत प्रस्तावित अवकाश के दिन भी कार्य करवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी श्रमिकों को पूरा भुगतान नहीं मिला। मौके पर काम कर रहे श्रमिकों ने बताया कि मेट के द्वारा दिए गया पूरा कार्य किया गया था और गुरुवार के अवकाश के दिन भी हमसे कार्य करवाया गया है। इसके बावजूद नरेगा सचिव रामनिवास द्वारा मनमर्जी से टास्क भरकर भेज दी गई, जिसके कारण 160 से 180 रुपए का ही भुगतान किया गया है। इसके बारे में जब ग्राम विकास अधिकारी राम प्रसाद स्वामी से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह मेरी जानकारी में नहीं है।
ग्राम पंचायत खिजूरिया ब्राह्मण नरेगा सचिव रामनिवास का कहना है कि मैंने श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य की पूरी टास्क भरकर के भेजी थी। पैसे क्यों कम आए इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब खबर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे से। निकटवर्ती गांव बगोरिया की ढानी निवासी एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों के खिलाफ उदयपुर वाटी पुलिस थाने में 12 सितंबर को मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस की ओर से आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उदयपुर वाटी थाने का घेराव कर थाने के बाद धरने पर बैठ गए। 5 घंटे पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करने के बाद पुलिस के साथ हुई वार्ता में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण ने धरना उठा दिया है। ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में उदयपुर वाटी थानाधिकारी भगवान साहेब मीना को ज्ञापन देकर आरोपी की गिरफ्तार की मांग की है, जिस पर थानाधिकारी ने कहा कि जल्दी निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। 12 सितंबर को उदयपुर वाटी पुलिस थाने में अपहरण कर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करवाया गया था। ग्रामीणों ने कहा कि बागोरिया की ढानी निवासी व्यक्ति को सीकर में सगाई समारोह में जाने की बात कहकर घर चले गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट देवीपुरा बनी की जोड़ी में डाल गए, जिसके चलते पुलिस आरोपियों को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में जगदीश प्रसाद सैनी, राजेश फतेह चंद सैनी, सुनील किशोर, राजेश मुकेश बिरबल, गोमाराम सैनी, रामनिवास सैनी, महेश कुमार, दिनेश, ममता, संजू, मनीता, सजना, संगीता, मीरा, सुरेश, दिनेश, प्रदीप, रमेश, नानूराम कजोड़मल सहित अनेक लोग मौजूद थे। को एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है 307 IPC का, जिसका अनुसंधान हम कर रहे हैं और ग्रामीण लोग आए हैं। उन लोगों का गिरफ्तारी की मांग को लेकर के उन्होंने यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए, उनको हमने समझाइश की है। हम अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी सही नतीजा होगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी और उनको समझाइश करके और उनका ज्ञापन लेकर के अब उनको भेज रहे हैं। पहले आरोपी थे, उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीए साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके साथ जो अन्य आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम फिर से उग्र आंदोलन इससे भी बेहतरीन आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन स्वयं होगी। आरोपी है, नामजद आरोपी, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ जो अन्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग हमारी है, जो आरोपी हमारे सीताराम जी सैनी, जो पीड़ित सीताराम सैनी है, उनका जो मोबाइल छीन कर ले गए थे, उनकी क्वालिटी निकाल करके आसपास में जितने उनके साथ है आरोपी उनको भी गिरफ्तार किया जाए। साथ ही हमारे अगर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम एसपी साहब से भी गुहार लगाएं कि यहाँ से हमारे इस केस को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। अब खबर करौली जिले से। इंडिया ट्रस्ट द्वारा करौली जिले में ग्रामीण महिलाओं एवं दिव्यांग जन को अपने गांव में स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए चलाई गई प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं एवं दिव्यांग जन को योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ट्रस्ट के सेंटर प्रभारी खुश बिहारी व्यास ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले दिव्यांग जन व महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके। एवं यह कार्यक्रम करौली से कैला देवी के सभी गाँव में चलाया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 8 से 10 हजार रुपए की सहायता ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी। संस्था के प्रशांत पाल ने बताया कि अभी यह कार्यक्रम बरखेड़ा, रामपुर धाबाई, पदेवा, करसाई, मामचारी, सौरया, मकनपुर कोसारा, कैला देवी, महोली आदि गांव में योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब खबर जोधपुर जिले से। बावड़ी ग्राम में बनी प्राचीन बावड़ी आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बावड़ी ग्राम पंचायत में बनी प्राचीन बावड़ी, जिसकी वजह से इस ग्राम का नाम प्राचीन समय में बावड़ी रखा गया।
इसके अंदर सनातन धर्म के देवी देवताओं का भी स्थान है, जहां पर शादी विवाह होने के पश्चात नव दंपति का यहां पर शीश झुकाना अनिवार्य है। लेकिन आज देखा जाए तो इस प्राचीन बावड़ी के आगे गंदगी का अंबार, कीचड़ का आलम बना हुआ है। ना तो कोई श्रद्धालु इस बावड़ी तक पहुंच सकता है और ना ही इस मार्ग से गुजर सकता है। बात की जाए है गंदगी, यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में गंदे पानी निकासी के लिए डाली गई पाइपलाइन, जो कि इस प्राचीन बावड़ी के पास लाकर छोड़ दी गई। इसे घोर लापरवाही कहें या फिर कुछ और, वर्तमान में मौसमी बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया। ऐसे में कीचड़ और दलदल के चलते यहाँ पर मच्छरों की तादाद बढ़ गई, जिससे अड़ोस पड़ोस में यहाँ पर निवास करने वाले स्थानीय बाशिंदों को इस मौसमी बीमारियों से बचना मुश्किल है। वहीं मेघवालों के पास में जाने के लिए भी यही मुख्य मार्ग है, लेकिन पसरे कीचड़ व गंदगी के चलते लोगों ने यहाँ से आना छोड़ दिया है। बात की जाए तो इस गंदगी को लेकर यहाँ के स्थानीय बाशिंदे पिछले 1 वर्ष से इस कीचड़ व गंदगी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया, लेकिन हालात ढाक के 3 पात की तरह है। वहीं इसके पास में ही पेयजल सप्लाई हेतु वाल्व भी लगा हुआ है, जहां से भी पानी भारी मात्रा में लीकेज होता है। वहीं गंदा पानी पाइपलाइन के द्वारा घरों में सप्लाई होता है। इसको लेकर आज भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल सांखला, दशरथ सिंह, मनोज सोनी, गुदरचंद बोहरा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि इस वाल्व को ठीक करवाने के साथ ही आवागमन हेतु रास्ते पर कीचड़ से छुटकारा दिलवाया जाए। अब खबर जालोर जिले से। रामसिंह कस्बे की प्रमुख बैंक में शुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टाफ का टोटा जरूरी कार्य से बैंक पहुंचने वाले खातेदारों की मुसीबत बढ़ा रहा है। यहां पहुंचने वाले खातेदार को छोटे से कार्य के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि बैंक 40 गांव के खातेदारों की निर्भरता है। वर्तमान में बैंक में मात्र 2 स्टाफ ही कार्यरत है, जबकि खातेदार अधिक हैं। ऐसे में ज़रूरी काम अटक जाते हैं। यहाँ पासबुक में एंट्री के लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ बैंक में लगी पासबुक एंट्री मशीन खराब होने से हालात और भी ज़्यादा खराब हैं। ग्रामीण दलपत सिंह पुनक खुर्द ने बताया कि SBI बैंक में कर्मचारियों के कारण उपभोक्ताओं को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। सवेरे आने पर भी मुश्किल से दोपहर तक हो पाता है काम। एंट्री मशीन खराब होने की वजह से डायरी में एंट्री न होने की वजह से खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों की कमी की वजह से रामसिंह कस्बे सहित आसपास गांव से आ रहे लोगों को भी कभी कभी पूरा दिन SBI बैंक लाइन में खड़ा रहने पर, बैंक का काम न होने पर खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। से। हाँ, तो कितने महीने से एंट्री बाकी है? 6 महीनों से हमारी में एंट्री नहीं हुई। समय क्या नाम आपका? फुलाराम मेघवाल। तो हमारे साथ में फुलाराम जी डेगाल, उन्होंने बताया 6 महीने में एंट्री नहीं हो रही है। हमारा प्राध्यापक साहब बता रहे कि एंट्री मशीन चालू है। 12,000 की जोड़ी है, कभी एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं हो रही है? आप कहाँ से आ रहे हो? पूर्णखुर्द से। एंट्री नहीं हो रही है? एंट्री तो ये तो अभी अंदर तो प्रबंधक साहब बता रहे कि एंट्री मशीन चालू है। कभी चालू होता है, कभी खराब हो जाता है, तब एंट्री बंद हो जाती है। अभी मैंने वहाँ बताया कि ये लोग बता रहे हैं कि मैं अंदर मशीन चालू है। चलो, तो हमारे साथ ये उपभोक्ता बता रहे हैं कि एंट्री मशीन खराब होने से लोगों को काफ़ी समस्या का हो रही है। जालोर के आहोर उपखंड क्षेत्र के सराना व आईपुरा के सरहद पर एक कृषि कुएं में नीलगाय गिर गई। नीलगाय 12 दिन तक कुएं में ही रही, लेकिन कोई निकाल नहीं पाई। जिसने भी देखा उन्होंने कुएं के अंदर चारा डाला उसके खाने के लिए, लेकिन जितेंद्र दवे अपने साथियों को लेकर कुएं के पास पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद नीलगाय को बाहर निकालने में कामयाब हुए। इस नेक काम में सूजाराम, छैल सिंह, मनोज दवे, पोलाराम, प्रवीण कुमार, भंवरदास, लाखाराम, मसराराम व आसपास के खेतों के किसान वहां मौजूद रहे। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।